रेंटेड वास्तु का उतना ही महत्व होता है जितना ओनरशिप वास्तु का होता है। कोई भी वास्तु आप जब रेंट से ले रहे हैं तो उसे वास्तुशास्त्र के सिद्धांत पर चेक करना अत्यंत आवश्यक होता है। उससे आपको निश्चित फायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर AR तारकेड़कर और आप देख रहे हैं वास्तु विश्व चैनल को। कोई भी रेंटेड प्रॉपर्टी लेने पूर्व हमें क्या देखना जरूरी होता है? रेंटेड प्रॉपर्टी के कौन से दोष हमें दे सकते हैं नुकसान? क्या हमें रेमेडियल मेजर से उन वास्तु दोषों का निराकरण कर सकते हैं? रेंटेड वास्तु में प्रवेश करने पूर्व कौन सी बातें होती है अत्यंत महत्वपूर्ण? वो वास्तु हमें लाभकारी सिद्ध होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे जरा भी मिस मत करना, वरना आप कई इंपॉर्टेंट बातों से चूक जाएंगे। तो क्या तैयार है आप? तो चलिए शुरू करते हैं। रेंटेड प्रॉपर्टी अगर हम वास्तुशास्त्र के सिद्धांत अनुसार लेते हैं तो हमें निश्चित फायदा होता है। हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, करियर में बढ़ोतरी होती है, बच्चों की पढ़ाई में सुधार होता है और हेल्थ, वेल्थ, ऑलराउंड प्रॉस्पेरिटी वो तो जरूर मिलती है। कोई भी रेंटेड प्रॉपर्टी लेने के लिए महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको उसका फायदा अवश्य होगा। हमारा पहला पॉइंट है रेंटेड वास्तु का मुख्य प्रवेश द्वार। मुख्य प्रवेश द्वार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मुख्य प्रवेश द्वार से ही संपूर्ण वास्तु में ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए वो शुभ दिशा में होना जरूरी है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम कई वीडियो बना चुके हैं, तो आप उन्हें जरूर देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, मेन डोर को दहलीज होना जरूरी है। अगर नहीं है तो हम सागवान लकड़ी या फिर ग्रेनाइट की नई दहलीज बिठा सकते हैं। हमारा मेन डोर वेलकमिंग, साफ सुथरा और सुंदर होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की अगर दरार है और बंद करते वक्त या खोलते वक्त आवाज़ आती है तो उसे रिपेयर कर लेना आवश्यक है। मेन डोर का कलर अगर उड़ गया है तो कलर करवा ले, अगर पॉलिश का है, पॉलिश उड़ी है तो उसे पॉलिश करवा ले। रेंटेड वास्तु के मेन डोर के सामने उतरने वाली सीढ़ी बिल्कुल ना हो। चढ़ने वाली सीढ़ी है तो ठीक है, और मेन डोर के सामने कभी भी लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। मेन डोर के सामने डेड वॉल नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसके लिए वास्तु उपाय अवश्य करें। नेक्स्ट पॉइंट, मेन डोर के सामने अगर टॉयलेट का डोर आता है या किसी बेडरूम का डोर आता है या फिर किचन का डोर आता है या किचन में जो गैस होता है वो अगर मेन डोर से दिखता है तो वो अशुभ माना जाता है। ऐसी वास्तु कभी भी नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हमारी वास्तु रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर होनी चाहिए, लेकिन ऐसी वास्तु अब कहाँ मिलती है? वास्तु में अगर कट है तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट कट वाली वास्तु बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर साउथ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट में कट है तो ऐसी वास्तु आप ले सकते हैं, लेकिन उसको वास्तु रेमेडी की ज़रूरत बिल्कुल है। नेक्स्ट पॉइंट, रेंटेड वास्तु को वेस्ट, साउथ वेस्ट या साउथ में एक्सटेंशन कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन होता है तो ऐसी वास्तु आप ले सकते हैं। वास्तु का सेंट्रल अर्थात ब्रह्मस्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यहीं से संपूर्ण वास्तु को ऊर्जा मिलती है, इसलिए वो हरदम खाली होना चाहिए। अगर वहाँ पर पैसे जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर कभी भी टॉयलेट, स्टोर, कट या फिर हेवी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वास्तु बिल्कुल एक लेवल में होनी चाहिए, मल्टी लेवल में नहीं होनी चाहिए। अगर मल्टी लेवल है तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में लेवल डाउन चल सकती है और साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट में आपको लेवल अप चल सकती है। लेकिन वास्तु एक लेवल में होना कभी भी फायदेमंद बात है। हमारे वास्तु को विंडो, टेरेस, बालकनी शुभ दिशा में होनी चाहिए। शुभ दिशाएं होती है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और मध्यम दिशाएं होती है वेस्ट, साउथ। साउथ वेस्ट ये अशुभ दिशा है, इसलिए साउथ वेस्ट में कभी भी बालकनी, विंडो या टेरेसेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वास्तु की नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो उसमें कभी भी टॉयलेट, स्टोर, स्टेयरकेस, क्लटर, हेवी मटेरियल, डस्टबिन, क्रैक्स कभी नहीं होने चाहिए। वास्तु का नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट पोर्शन काफ़ी साफ सुथरा और हल्का होना चाहिए। संपूर्ण वास्तु के सीलिंग में या फिर वॉल्स में लीकेज कभी भी नहीं होना चाहिए।
वास्तु के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कभी भी पूजा, टॉयलेट या किचन नहीं होना चाहिए। वास्तु का साउथ वेस्ट पार्ट हरदम लोडेड होना चाहिए। मात्र वहाँ पर किसी भी प्रकार के इंडोर प्लांट्स और वाटर स्टोरेज नहीं होना चाहिए। कोई भी रेंटेड वास्तु अगर आप ले रहे हैं तो उसको अगर आप नया कलर कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। क्रीम और ऑफ वाइट ये न्यूट्रल कलर होते हैं, वास्तु में किसी भी दिशा में ये चल सकते हैं, इसलिए पूरे घर को आप क्रीम रंग बिल्कुल दे सकते हैं। वास्तु का प्रत्येक सीलिंग वाइट कलर से ही पेंट करना चाहिए। पंच तत्व के अनुसार प्रत्येक दिशा का एक विशिष्ट रंग होता है, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है वो उसे अवश्य देखें। वास्तु में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे वाटर हीटर हो गया, वाटर प्यूरीफायर हो गया, एसी हो गया, तो ये कभी भी नादुरुस्त नहीं होने चाहिए। अगर है तो उन्हें रिपेयर जरूर करवा लें। वास्तु में पहले से अगर कुछ प्लांट्स है और वो अच्छी कंडीशन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मुरझाए हुए प्लांट्स है या फिर कैक्टस है तो उन्हें तुरंत हटा दें। रेंटेड वास्तु में अगर कुछ फर्नीचर है और वो अच्छा कंडीशन में है तो कोई बात नहीं है, अगर वो खराब कंडीशन में है तो उसे बिल्कुल न रखें। जैसे विंडो को लगाए हुए कर्टन फेडेड हो गए हैं या फटे हुए हैं, टेपेस्ट्री खराब हो गई है तो उसे ज़रूर चेंज करवा लें। नेक्स्ट पॉइंट, वास्तु में जो लॉफ्ट होते हैं उस पर घर मालिक का कुछ सामान पड़ा हुआ रहता है या कुछ भंगार सामान पड़ा हुआ रहता है तो उसे बिल्कुल क्लियर करवा लें। वास्तु के मेन डोर के आसपास डस्टबिन या फिर शू रैक कभी नहीं होनी चाहिए। उनको वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ डायरेक्शन चल सकती है। वास्तु में अंदर के रूम का ओरिएंटेशन और फर्नीचर लेआउट अगर एज पर वास्तुशास्त्र है तो आपको काफ़ी फायदा होता है। इसके बारे में ऑलरेडी हम कुछ वीडियो बना चुके हैं, जिन्होंने इन वीडियो को नहीं देखा है अवश्य देखें। पुराने वास्तु में अगर पेंटिंग, पिक्चर, भगवान के फोटो या फिर पूजा घर गलत दिशा में है तो उन्हें हटा दीजिए। रेंटेड वास्तु में जो भी पुरानी चीज़ें होती है जैसे पुराना पानी का मटका है या फिर पुराने अन्य कोई चीज़ें हैं तो उसे इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। रेंटेड वास्तु में कभी भी मिरर मेन डोर के सामने नहीं होना चाहिए। मिरर हमेशा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन किसी भी डोर के सामने वो कभी नहीं आना चाहिए। और सोते वक्त हमारे पैर अगर मिरर में देखते हैं तो वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट पॉइंट, रेंटेड वास्तु का लिविंग रूम कभी भी साउथ वेस्ट, साउथ या वेस्ट में नहीं होना चाहिए। वो अगर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में है तो ज़्यादा अच्छा है। रेंटेड वास्तु का किचन साउथ ईस्ट, ईस्ट या फिर वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में होना अच्छा माना जाता है। किचन कभी भी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। रेंटेड वास्तु का टॉयलेट कभी भी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर वो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में है तो सबसे अच्छा है। रेंटेड वास्तु का वॉशरूम अगर साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट में आता है तो वो अत्यंत नुकसानदायक है। वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल चल सकता है। रेंटेड वास्तु में अगर स्टोर रूम है तो साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट में चल सकता है, लेकिन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में स्टोर रूम कभी भी नहीं होना चाहिए। रेंटेड वास्तु में मास्टर बेड साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट में अच्छे माने जाते हैं। अगर आपका ट्रैवलिंग जॉब है तो नॉर्थ वेस्ट में भी आपको मास्टर बेड चल सकता है। मास्टर बेड कभी भी साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। रेंटेड वास्तु में चिल्ड्रन बेड हमेशा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट में भी चल सकता है, लेकिन साउथ वेस्ट में चिल्ड्रन बेड कभी भी नहीं होना चाहिए। रेंटेड वास्तु में वार्डरोब्स या कबर्ड्स हरदम साउथ या वेस्ट वॉल पर होने चाहिए, अर्थात नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग होने चाहिए। और आपका मुख्य सेफ यानी कि तिजोरी ये हरदम नॉर्थ फेसिंग चाहिए और तिजोरी की पीठ ये साउथ वॉल को या फिर वेस्ट वॉल को लगनी चाहिए, अर्थात नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग तिजोरी शुभ मानी जाती है। रेंटेड वास्तु में पूजा घर कभी भी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चल सकता है। वो कभी भी टॉयलेट के वॉल पर नहीं होना चाहिए या फिर किचन में नहीं होना चाहिए। पूजा घर चिल्ड्रन बेड में या फिर लिविंग रूम में या फिर डाइनिंग रूम में चल सकता है। किसी भी बेडरूम में स्लीपिंग डायरेक्शन अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार होती है तो अवश्य फायदा होता है, अर्थात आपका हेड हरदम साउथ में या फिर वेस्ट में होना चाहिए। सोते वक्त आपने उत्तर या पूर्व दिशा को देखना चाहिए। अगर सोते वक्त आप पश्चिम दिशा को देखते हैं, अर्थात आपका हेड अगर ईस्ट में है और लेग्स वेस्ट में है तो मेंटल पीस तो मिलेगी, लेकिन आपके जीवन में प्रगति बिल्कुल नहीं होगी। स्टडी रूम हरदम ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में होना उत्तम माना जाता है
और पढ़ाई करते वक्त कभी भी ईस्ट फेसिंग बैठना चाहिए, वो सर्वोत्तम होता है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप नॉर्थ फेसिंग भी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन कोई भी हालत में साउथ वेस्ट में स्टडी रूम कभी नहीं चाहिए। खाना खाते वक्त हरदम ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग बैठना चाहिए। साउथ फेसिंग खाना खाना अशुभ माना जाता है। रेंटेड वास्तु के किसी भी रूम में अगर बीम आता है तो बीम के नीचे कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करना चाहिए, जैसा पढ़ाई करना हो, ऑफिशियल काम हो, सोना हो या फिर खाना खाना हो। ये सब इंपॉर्टेंट वर्क है, ये बीम के नीचे कभी नहीं होने चाहिए। रेंटेड वास्तु अगर बिल्कुल ब्रांड न्यू है तो वास्तु के ओनर ने वास्तु शांति कर लेना आवश्यक है। अगर ओनर वास्तु शांति नहीं करता है तो जो भी रेंट से वहाँ पर रहने के लिए जाते हैं उन्होंने कम से कम कलश पूजन या फिर गणेश पूजन करना चाहिए। रेंटेड वास्तु अगर पुरानी है तो उसमें बिल्कुल साफ सफाई कलरिंग करने के बाद में आप कलश पूजन या गणेश पूजन करने के बाद ही प्रवेश कर सकते हो। रेंटेड वास्तु में प्रवेश करने पूर्व मुख्य प्रवेश द्वार को फूलों का या आम के पत्तों का तोरण लगाना और उसके बाद में संपूर्ण घर को सुचिरबुद्ध कर लेना फायदेमंद होता है। एक बार संपूर्ण फ्लोरिंग को आप नमक वाले पानी से पोछा लगा ले और प्रत्येक कॉर्नर में कैम्फर यानी कि कपूर की वड़ी रख दे और संपूर्ण घर में लोभानसरी का धूप दिखा दे तो फायदेमंद होता है। केवल शुभ मुहूर्त पर ही आपने रेंटेड वास्तु में प्रवेश करना चाहिए और जिस दिन आप प्रवेश करते हो उस दिन उस घर में आप एक कृष्ण तुलसी का पौधा अवश्य ले जाए और उसे साउथ ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में जरूर रखें। रेंटेड वास्तु में जब आप रहने के लिए जाते हैं तो पहले दिन जो भी पहला खाना बनता है वो पशु पक्षियों को और गाय को भी देना चाहिए। वास्तुशास्त्र की इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें मैं इसलिए आपसे शेयर करता हूं ताकि आपके जीवन में सुधार आए, आप भी तरक्की के शिखर चढ़ सके। आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करना। यहाँ तक वीडियो देखा है तो पसंद आया ही होगा, तो लाइक करके ही चाहिए। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बेल आइकन भी दबाइए। मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें। आपको रेंटेड प्रॉपर्टी लेते वक्त अगर कोई समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।